जय हिंद। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सुमेर सर के द्वारा पढ़ाए गए टोटल 100 MCQ को क्वेश्चन के फॉर्म में लाए हुए हैं। आप इसको ऑडियो बुक की तरह भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोग टोटल 13 क्वेश्चन को देख चुके हैं। ये 14वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें सवाल ये है कि लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन थे। तो इसका सही जवाब है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए साथियों, जैसे भारत में पूरे भारत के लिए एक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1933 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी, जिसका वर्तमान में अब जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली मुखर्जी नगर में है, उसी तरह से मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, माला। इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो माला की स्थापना रंगनाथन ने की थी। और यही माला जो है लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक रहे हैं। अब सवाल आता है कि लाइब्रेरी साइंस के जो ये 5 नियम पुस्तक हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे रंगनाथन के द्वारा। और ये भी पूछा जाता है कि इसका प्रतिपादन यानी कि रेंडरिंग किस तारीख को हुआ था। तो याद रखेंगे 1928। और वहीं पर लाइब्रेरी साइंस के जो ये 5 नियम जो पुस्तक हैं इसका प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन कब हुआ था, याद रखेंगे 1931 में। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम का जो प्रतिपादन हुआ था 1928 में वो कहाँ हुआ था, याद रखेंगे मीनाक्षी कॉलेज में। अब इन्हीं सब सवाल को हम लोग सवाल के फॉर्म में अगर सुने तो MALA इसका पूरा नाम क्या होता है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अच्छा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी, सही जवाब है 1928 में। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी स्थापना किन्होंने किया था, याद रखेंगे SR रंगनाथन ने। अगला सवाल है कि लाइब्रेरी साइंस के जो ये 5 नियम हैं ये किन्होंने दिया था, पुस्तक रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है 5 नियम जो लाइब्रेरी साइंस के इसका प्रतिपादन कब और कहाँ हुआ था, सही जवाब है 1928 में मीनाक्षी कॉलेज में। अगला सवाल है लाइब्रेरी साइंस के जो 5 नियम पुस्तक हैं इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो सही जवाब है इसका 1931 में। अगला सवाल है बुद्धि कहाँ है, हम ज्ञान में खो गए, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही जवाब है TS एलियट के द्वारा। इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे क्वेश्चन को, वेयर इज़ द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज़ द विजडम वी लॉस्ट इन द नॉलेज। ये किन्होंने कहा था, TS एलियट ने कहा था। एक और कथन आप यहाँ पर सुन के जाइए कि फिजिक्स में जैसे आइंस्टीन को याद किया जाता है उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस के लिए रंगनाथन को याद किया जाएगा। ये किस व्यक्ति ने कहा था, इसका सही जवाब है एंजिन गारफील्ड। फिर से एंजिन गारफील्ड होगा इसका आंसर। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसे पुस्तकालय विज्ञान में उनके योगदान के लिए सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर SR रंगनाथन। अगला सवाल ये है कि डॉक्टर SR रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था। इसका सही जवाब है 1957 में। इसके बाद BS केशवन इसको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, सही जवाब है 1960 में। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर PN कौला इनको पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था, तो याद रखेंगे 2004 में। विश्व में कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जिनका कि आपको स्थापना वर्ष याद रखना पड़ेगा, जैसे ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, सही जवाब है 1876 में।
फिर LA लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ UK, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1877 में। अगला क्वेश्चन है इफ्ला इंटरनेशनल फाउंडेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1927 में। अगला क्वेश्चन है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी SLA, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1909 में। अगला क्वेश्चन बेहद ही खूबसूरत है, जिसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ महासंघ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 30 सितंबर 1927 को। अगला क्वेश्चन है इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। अगला सवाल है इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है द हेग, नीदरलैंड में। अब अगला सवाल है इफ्ला का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 1976। अगला क्वेश्चन है पुस्तक कूपन योजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक कूपन स्कीम, इसकी शुरुआत कब और किसने की थी? सही जवाब है इसकी शुरुआत यानी बुक कूपन स्कीम की शुरुआत 1948 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बेहद ही खूबसूरत है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UBC एक तरह का कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किस संगठन ने की थी? तो इसका सही जवाब है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला सवाल है UBC कार्यक्रम का पूरा नाम बताइए। इसका सही जवाब है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। फिर से UBC का पूरा नाम बताइए, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है UBC कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था इफ्ला के द्वारा? इसका सही जवाब है 1974। अगला सवाल है UBC कार्यक्रम को लॉन्च किनके द्वारा किया गया था? इनका सही जवाब है डोरोनोथी एंडरसन। क्या नाम था? डोरोनोथी एंडरसन। अगला सवाल है UAP, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी प्रोग्राम। अगला सवाल है UAP कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन ने और कब की थी? तो इसका सही जवाब है इफ्ला के द्वारा 1976 ईस्वी में। दोस्तों यूनिट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद, शुक्रिया।